फूट डालो राज करो। तो स्कीजम स्कीम, स्कीम है फूट डालो राज। बिल्कुल याद कर लो मेरे साथ लग भिड़ करके, ये नहीं कि इधर दिमाग उड़ाते रहो। स्कीजम स्कीम, कैसा स्कीम है? फूट डालो राज करो। दूसरा वर्ड है ब्रॉबिट। ब्रॉबिट का मतलब धमकाना। ब्रॉबिट कहते किसी को धमका दिया, किसी को पीट दिया, ब्रॉबिट का लाया। तो ब्रॉबिट को लिंक कर लो ब्रो। ब्रो मतलब आईब्रो। अब महिलाएं पति को धमकाती कैसे हैं? आईब्रो से। आईब्रो दिखा दिया, पति से टूट गया। समझ रहे हो? तो पत्नी पीट सकती नहीं, पति को पाप लगेगा। आजकल तो पीट देती हैं लेकिन ब्रॉबिट तो आईब्रो से काम चला लेती हैं। तो ब्रॉबिट धमकाना, तो ब्रॉबिट ब्रोबिट, ब्रो से पीट दिया। नेक्स्ट वर्ड है रेवरेंस। रेवरेंस कहते हैं आदर सम्मान रिस्पेक्ट। रेवरेंस रिवर, रेवरेंस रिवर, रिवर गंगा का क्या है? आदर सम्मान। रेवरेंस रिवर, रिवर गंगा का रिस्पेक्ट है, आदर सम्मान। सालासिटी अश्लीलता, सालासिटी कामुकता। सालासिटी को लिंक लो, साला सिटी में आके कामुकता हो गया है ना। सालासिटी अश्लीलता, सालासिटी में आके अश्लील बन गए। सब तो देखने से होता है। सालासिटी अश्लीलता। इंसर्जेंट, इंसर्जेंट कहते हैं विद्रोही को। इंसर्जेंट विद्रोही, इंसर्जेंट को लिंक कर लो सारे एजेंट। इंसर्जेंट सारे एजेंट विद्रोही बन गए आजकल। इंसर्जेंट सारे एजेंट क्या होते हैं? विद्रोही होते हैं। रेपरेशन, रिप्रेशन कहते हैं क्षतिपूर्ति को। रेपरेशन क्षतिपूर्ति, लिंक करो री ऑपरेशन। रेपरेशन री ऑपरेशन, ऑपरेशन री हो रहा है, दोबारा हो रहा है, तो री ऑपरेशन रेपरेशन क्षतिपूर्ति। ऑपरेशन दोबारा होगा तो क्षतिपूर्ति देना पड़ेगा। रेपरेशन री ऑपरेशन, क्षतिपूर्ति देना, और क्षतिपूर्ति देना री ऑपरेशन रेपरेशन। अब क्षतिपूर्ति क्या होता है भाई? आपने एक करीना कपूर की मूवी देखी होगी, अक्षय कुमार के पेट में डाल देता है घड़ी तो बचता रहता है, तो उसको दोबारा ऑपरेशन करने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, करीना कपूर को पता ही होगा, मुहब्बत तक करनी पड़ जाती है, तो क्षतिपूर्ति कहते हैं इसको। तो रेपरेशन क्षतिपूर्ति। नेक्स्ट है प्रोफिलिगेट। प्रोफिलिगेट का मतलब चरित्रहीन। प्रोफिलिगेट चरित्रहीन। प्रोफिलिगेट को लिंक कर लो प्रॉफिट गेट। अब गेट पर ही प्रॉफिट मांग रहे हो, चरित्रहीन का काम है, तो प्रोफिलिगेट प्रॉफिट गेट, गेट पर ही प्रॉफिट का डिमांड है, मतलब चरित्रहीन का काम है। नेक्स्ट वर्ड है सप्पल। सप्पल कहते हैं लचीला को, तो सप्पल को लिंक कर लो चप्पल। सप्पल चप्पल, चप्पल कैसा होना चाहिए? लचीला। सप्पल चप्पल, चप्पल बिल्कुल लचीला होना चाहिए। सप्पल चप्पल, कभी कोई चप्पल लचीला नहीं हो तो पैर कट जाते हैं, तो सप्पल चप्पल लचीला होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है हैकनियट। हैकनियट कहते हैं घिसा पीटा को, तो हैकनियट नहीं होता फाइल हैक कर लिया, तो हैकनियट हैक यानी हैक किया हुआ फाइल कैसा होता है? घिसा पीटा है, तो हैकनियट हैक, फाइल हैक कर लिया, घिसा पीटा फाइल था। होमली उपदेश, होमली होमलिया, कैसा होमलिया? उपदेश देने को, तो होमली होमलिया उपदेश देने को, तो होमली होमलिया उपदेश देने को। तो बोलो मेरे साथ मिलकर स्किज्म विच्छेद, स्किज्म फुट डालना, स्किज्म नया स्कीम, फुट डालो राज करो, स्किज्म स्कीम फुट डालना राज करना, स्किज्म स्कीम फुट डालो राज करो। ब्रॉबिट धमकाना, ब्रॉबिट आईब्रो से धमका देना, ब्रॉबिट आईब्रो दिखाकर बीट कर देना, प्रॉबिट धमकाना, रेवरेंस रिवर गंगा आदर सम्मान, रेवरेंस आदर सम्मान, रेवरेंस रिस्पेक्ट, रेवरेंस रिवर गंगा आदर सम्मान। साला सिटी अश्लीलता, साला सिटी, साला सिटी में आकर अश्लील हो जाना। सालासिटी अश्लीलता, इंसर्जेंट इंसर्जेंट
विद्रोही, इंसर्जेंट सारे एजेंट विद्रोही स्वभाव के, रेपरेशन रीऑपरेशन क्षतिपूर्ति, रेपरेशन रीऑपरेशन क्षतिपूर्ति, प्रॉफिलिगेट प्रॉफिट गेट पर, प्रॉफिलिगेट प्रॉफिट गेट पर चरित्रहीन का काम, प्रॉफिलिगेट प्रॉफिट गेट चरित्रहीन, सप्पल लचीला, सप्पल चप्पल लचीला, सप्पल चप्पल लचीला, सप्पल लचीला, हैकनेट घिसा पिटा, हैकनेट हैक किया फाइल, घिसा पिटा, हैकनेट घिसा पिटा, होमली उपदेश, होमली उपदेश, होमली होम लिया उपदेश देने को, पेज पलट दो। बोलो स्कीजम का मतलब, स्कीजम ब्रोबिट, ब्रोबिट रेवरेंस, रेवरेंस सैलसिटी, सैलसिटी इंसर्जेंट, इंसर्जेंट रेपरेशन, रेपरेशन प्रॉफिलिगेट, प्रॉफिलिगेट सप्पल, सप्पल हैकनेट, हैकनेट होमली, होमली जबरदस्त। तो अब जरा आ जाओ वो कैब जो क्लास में आज पूछना है। कितना लेसन बोलो बच्चे? हाँ इसमें, अच्छा उसमें एडवांस बुक है, बहुत बेहतर तैयारी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा है बैच। सारे बच्चे सीरियस, डेडिकेटेड, यानी पेज नंबर 1 पूरा और वह भी आगे पेज नंबर, बहुत बढ़िया। तो एडवांस वोकैबुलरी से हम लोग काम कर रहे हैं और इस बुक से आप काम कर रहे हो, धीरे धीरे पढ़ने का प्रयास कर रहे हो। तो इसमें जो है सारे बच्चे कर रहे हैं मेहनत, गुड, वेरी गुड। खड़े हो जाए टोपी यहाँ से। फोन मेरे सामने फोन चलाता है, देखो बोलो एस्थेटिक का मतलब ये नहीं पढ़ा तो सब ना पढ़ो बेटा, तब ना काम चलेगा। कितने पेज पे है? 153। चलो बोलो, a fool and his money are easily parted। बेवकूफ के पास दौलत नहीं टिकती है। foolish person spends money carelessly and will soon be penniless, है ना। बोलो, a drop in the bucket, उनके मुंह में जीरा, वेरी स्मॉल अमाउंट, है ना, कंपेयर्ड विथ व्हाट इज नीडेड। बैठ जाओ, बोलो वो क्या नहीं पढ़ा है? कुछ नहीं पढ़ा? नहीं, फोकस एक चीज मत करो आजकल, फोकस बढ़ाओ अपना, है कि नहीं? बोलो, ऑल बार्क एंड नो बाइट। बैठ जाओ, चलो वहां से खड़े हो जाओ। नहीं पढ़ी हो? अच्छी बात। चलो पीछे से कौन सुनाएगा? हाँ, खड़े हो जाओ, जो सुनाएगा सो। उधर जो 6 का ग्रुप है कोई नहीं उसमें है, जबरदस्त तैयारी। इस रो में पीछे कौन सुनाएगा? पीछे से हमने कहा ना, धर्मेंद्र सर बहाना नहीं सुनते बेटा, धर्मेंद्र सर रिजल्ट चाहते हैं सीधा, कोई बहाना नहीं। नहीं है तुम्हारी समस्या, तुमने आया तुम्हारी समस्या। यहाँ से कौन सुनाएगा? मैं पीछे इसलिए हिट करता हूँ, मुझे पता है जो कोने में बैठा वो पढ़ता नहीं है। हैं? अच्छा, तुमको पता है क्यों पढ़ा है? कैसे पता तुम्हें? उसके बारे में तुम्हें कैसे ज्ञान मिल गया?
तुम नहीं पढ़ी हो, पढ़ लिया। चलो यहां से कौन बोलेगा? जिसको सुनाना है वो सुना नहीं रहा, अब उसके बारे में बोल रही पढ़ा है ना? भाव पकड़ने वाली बात है। चलो यहां से कौन सुनाएगा? इस वजह से कौन सुनाएगा जी? पढ़ा है? चलो बोलो। एंटीथेसिस का मतलब? बहुत सुन तैयारी, जबरदस्त पढ़ते हो तुम। बोलो जरा। रिडेम्पशन का मतलब? हाँ, इसी में है तीसरा वर्ड, रिट्रीब्यूशन। बोलो जरा। स्प्लिंटर का मतलब? चिप का पच्ची। बैठ जाओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये चिप समझते हो ना, जो लगाने वाला होता है। वहां से पढ़ा टोपी तुमने? पड़ोसी पढ़ा है? खड़ा हो जाओ। और उसे क्यों नहीं पढ़ाया? तुम्हारे साथ नहीं था? अरे गांव चला गया था, आज आया है। बोलो। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सारी संपत्ति एक जगह नहीं लगा। पढ़ा है? बोलो जरा। स्नार्ल का मतलब? स्पार्टन का मतलब? स्पार्टन। वो क्या नहीं पढ़ा है? बैठो, पढ़ा करो बेटा, सब कुछ पढ़ाते ना, काम चलेगा। यहाँ से आगे से कौन पढ़ा है? कोई नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर तैयारी। और कौन सुनाएगा शिक्षा से? हाँ, खड़े हो जाओ, दोनों खड़े हो जाओ। बोलो। टू लैश। बहुत बढ़िया, अनुशासन करना। एंटीथेसिस? प्रतिवादी, कॉन्ट्राडिक्टरी। बोलो। सेकुलेंट? आकर्षक। देखो ऐसे ही से वर्ड पूछे जाएंगे एग्जाम में, और पूछे नहीं जाएंगे, पूछे हुए हैं। इसको 2017 का ही पेपर है। हाँ, एसएससी का सीपीओ। बोलो। स्प्लिंटर? चिप। स्पार्टन? ब्रेव। बहुत सुंदर, बैठ जाओ। ठीक है। और कोई स्वेच्छा से बोलना चाहता है? कोई भी महापुरुष? कोई बात। देखो बेटा, हमने आपको 6 वर्ड दिए हैं। हालांकि 6 कहा जाए तो गलत है, 6x4 कर सकते हो, लेकिन फिर भी इसको आप करो, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही वर्ड अनसुने सुने आएंगे, है ना। इसके बाद कल शुरू होगा लेसन, पेज नंबर 2। एक काम करो, अभी ना है तो इडियम से थोड़ा रहने दो, अभी साइन एक ही चीज करो कम से कम, ठीक है। 2 होने से तुम घबरा जा रहे हो, तो इसी में पेज नंबर 1 में ही कर लिया कल। पेज नंबर 2 का हाफ ही पढ़ के आना कल। करे एक नहीं कर रहा है, और 10 दूंगा, 10 नहीं। और सुना था एक पहले इतना, इसमें तो 1 में 4 है, 1 में 4 है, 6 में 4, 24 में हो गया। तो देने का क्या कि पूरा किताब तुम्हारे पास है, लेकिन जो मैं सुनूंगा धीरे धीरे। मेरा कहना एक एक कदम चलो, वो दिमाग वहां से। एक ही बार पूरा किताब दे दूंगा, फायदा क्या है? टास्क देने का फायदा नहीं, टास्क कंप्लीट करने का फायदा है। ठीक है, निकालो एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कल कहां तक हुआ था? बेसिक क्लास हुआ था ये ना। चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में क्या है वो जानने का प्रयास करें। हमने कल बताया था एडजेक्टिव क्यों पढ़ते हैं, क्या होता है एडजेक्टिव। आज पढ़ेंगे डिग्री। डिग्री बेसिकली यह एडजेक्टिव का ही भाग है, एडजेक्टिव ही है। डिग्री कोई नया तूफान चैप्टर नहीं है, लोग इसको डिग्री को अलग से पढ़ते हैं, मैं इसको एडजेक्टिव के साथ पढ़ाता हूँ, क्योंकि यह एडजेक्टिव ही है, ये डिग्री कोई अलग चीज नहीं है। क्यों भाई, क्यों एडजेक्टिव है, समझना गौर से। जैसे मैं बात करूं कि हर समाज में, हर देश में, हर स्टेट में
हर जगह पे 3 तरह के लोग पाए जाते हैं, समझना, व्यवहारिक ज्ञान दे रहा वैसे ही। 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। एक वह लोग है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ शराब का, कि एक लोग हैं जो लो क्लास के लोग हैं, वो 100 रुपया कमाते हैं, 50 रुपये का व्यवस्था करते हैं और 50 रुपये में खा पी के सो जाते हैं। रोड पे ही सो जाता है, वो जहाँ लगाया वहीं सो जाता है। उसको ये नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, उसे लोगों की परवाह नहीं। अगर 100 में 100 का लगा लिया तो घर पे जाकर पत्नी को पीट भी देगा, पूरा का लगा लिया तो जो खाने को मिलेगा नहीं। तो वो लो क्लास, मतलब उसको किसी से तुलना नहीं करता, वो अपने आप में मस्त है, दुनिया कुछ भी कहे। रोड पे पी के सो गया, कुत्ते बुत्ते आ रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं उस पर, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं है कि लोग क्या कहें, उसको परवाह लोगों की नहीं, वो मस्त है अपने आप में। दूसरा है मिडिल क्लास, पीता वो भी है। एक तो लो क्लास, वो पिया रोड पे सो गया। मिडिल क्लास पिया लेकिन घर पे जाकर सोया, पार्क में नहीं पीता है, वो घर पे पीता है। पत्नी को पीटता है लेकिन धीरे से, ताकि आवाज बाहर न जाए। अगर पत्नी चिल्लाती है तो कहता है बहुत ही सुन लेगा, धीरे रो। दोनों का कैटेगरी सेम है, क्योंकि मानव है तो एक ही होगा। आवाज एलिट क्लास, पीता वो भी, उसको कहते हैं कॉकटेल पार्टी हो गया, पार्टी हो गया। वो पत्नी को आंख भी दिखा देगा तो डाइवोर्स। पत्नी भी दिखाती है, पति भी दिखाते हैं। अभी हाल ही में देखा होगा, बूढ़े बुढ़ापे भी लोग छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, तो वहाँ का कंडीशन अलग है, वहाँ फैशन हो गया। कहने का सेंस है कि समाज में क्या, इंग्लिश में 3 तरह के वर्ड हैं। एक वह सब जो सारे मानव, जिस प्रकार के जन्म होता है सबका लो क्लास में, मानव का कोई अस्तित्व नहीं होता, वो अपना स्थिति बनाता है, क्योंकि बाय बर्थ हर लोग अमीर नहीं होते। अब मुद्दा है कि यहाँ पे 3 तरह के लोग हैं, तो 3 तरह का एडजेक्टिव है। एक जिसका कोई परवाह नहीं, तो दुनिया के सारे एडजेक्टिव को हम बोलते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। तुम कुछ भी नाम है वो सब पॉजिटिव होता है। कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव हम बनाते हैं, कॉम्परेटिव सुपरलेटिव हम लोग बनाते हैं। क्यों बनाते हैं वो समझो। जैसे यह एक मानव है, अब हमने इसको कहा कि तुम अच्छे हो, तो पहले मानव था कि तुम लड़का हो, हम लोग तुम अच्छे लड़के हो, तो अच्छा लड़का है, यानी हमने प्रयोग बोला गुड का। हमने बोला तुम वाइज हो, तुम बुद्धिमान हो, तो हमने बोला तुम वाइज बुद्धिमान हो, तो लड़का बुद्धिमान बन गया। ये तुलना किसी से नहीं कर रहा। दुनिया के सारे एडजेक्टिव पॉजिटिव होते हैं, कोई तुलना करते ही नहीं। क्यों तुलना नहीं करता? अपने आप में मस्त है वो। लेकिन डिग्री क्यों पढ़ रहे हैं भाई? तो जब तक तुलना ना करो तो जीवन जीने का आनंद ही नहीं है। तुम अच्छा तभी हो जब बुरा इंसान है। अगर बुरा दुनिया में ना हो तो अच्छाई को वैल्यू है नहीं ना। हमने कहा था कि राम तभी राम है जब रावण था, राम नहीं तो रावण भी नहीं। यानी कि गुड तभी है जो कोई खराब होगा, वाइज तभी है जब बेवकूफ होगा। इसका मतलब कि तुम तुलना कर रहे हो नहीं, तो इसका मतलब कि 1% ये था, तो इसको हमने कह दिया पॉजिटिव। अभी सीखना लिखना नहीं है। दूसरा, अब 2 व्यक्ति मिल गया, अब वाइज ये भी है, वाइज ये भी है, दोनों का राम बुद्धिमान है अपने मन के। हमने 4 क्वेश्चन इससे पूछा, 4 इससे पूछा, इसने चारों के सही जवाब दिए, इसने 3 के सही दिए कि गलत दिए। तो बोलो बुद्धिमान किसको प्रूफ करेंगे? 4 वाले को। तो अब इस केस के लिए अब अपने मन से एक वर्ड का यूज करना करे पड़ेगा जिसका नाम होता है कंपेयर, कंपैरेटिव डिग्री, तुलना करा। तो इस केस में हम लोग RER का प्रयोग करते हैं और बनाते हैं वाइजर। अब वाइजर होता है तो धन लगाते हैं। अब यहाँ पे नाम का प्रयोग करेंगे, वाइजर धन श्याम मोहन। अब इसके साथ समाज में आ गए, बहुत सारे लोग हो गए। अब बहुत सारे लोग में एक व्यक्ति है जो थोड़ा ज्यादा लंबा है ग्रुप में। अब कह रहा चाहे तो बेटा तुम लंबा तो हो, लेकिन तुम्हारे सामने सब छोटा है, तुम्हारे सामने सब छोटा है। बुद्धिमान तो हो, तुम्हारे सामने सब बेवकूफ है।
सबसे पूछा 4 क्वेश्चन, ये 4 में 4 जवाब, बाकी सब 2 का जवाब। तो एक भीड़ से अलग हट गया, तो इस भीड़ से अलग को हम कहते हैं सुपरलेटिव। टॉलेस्ट हो गया ये, यानी टॉल तो था, टॉलेस्ट हो गया। ये था तुम्हारा टॉल, लंबा था, ये था तुम्हारा टॉलर, और ये हो गया तुम्हारा टॉलेस्ट। अब कहने का सेंस है कि डिग्री होते हैं 3, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। लेकिन दुनिया के सारे एडिटिव क्या होते हैं? पॉजिटिव। क्लियर? अब तुलना कैसे करते हैं, इसके लिए पहले मैं 2 एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा हूं कि आखिर क्या मामला है। एक एग्जाम्पल समझते हैं डिग्री को समझने के लिए। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल का देखिए, मुकेश इज एज टॉलर एज सुरेश। मुकेश इज एज टॉल एज सुरेश। मुकेश इज एज टॉलर एज सुरेश। 2 एग्जाम्पल लिख लिया तुमने? मुकेश इज एज टॉलर एज सुरेश, मुकेश इज टॉल एज सुरेश। 2 एग्जाम्पल है। क्लियर? दोनों उतार लिया? अच्छी बात। अब मुझे सोच कर बोलो बच्चे तुम कि ये दोनों में कौन सही लग रहा तुमको? जल्दी बोलो, हाथ उठा दो। फर्स्ट सही लग रहा? चलो, तुमको फर्स्ट सही लग रहा। सेकंड वाला क्या लग रहा तुम्हें? दोनों में पहला सही, तो सेकंड गलत लग रहा होगा। तुम बोलो चश्मिश। फर्स्ट, तुम बोलो, तुम बोलो, तुम बोलो। कौन सही लग रहा है पढ़ने पर? फर्स्ट। पढ़ी हो ना सब? बोलो वहां से टॉपिक कौन सही लग रहा? फर्स्ट के सेकंड? पीछे से दोनों? अब देखो, तो फर्स्ट वालों की संख्या ज्यादा है, राइट? अब देखते हैं करके, बिल्कुल अनजान बन जाओ। हमने देखो बना लिया मुकेश, यहां बना लिया हमने। अब कहा कि ये मुकेश है, ये सुरेश है। अब कहा कि मुकेश इज एज टॉल एज सुरेश। अब मुकेश एज यानी मुकेश एज का मतलब क्या होता है? जितना, उतना, यानी जितना लंबा ये उतना ही लंबा ये। यहाँ तुलना का मतलब एक बड़ा और एक छोटा होना चाहिए। तुलना तभी होगा जब एक कम और एक ज्यादा। हमने क्या कहा? पहले समझो बेटा, डिग्री पढ़ाना बहुत आसान चीज है, लिखवा दूंगा 2 मिनट के अंदर, लेकिन पहले जड़ पे काम करो। हम लोगों को अंधानुकरण नहीं करना, अंधविश्वास में नहीं पढ़ना है, ये टीचर बीचर में नहीं फंसना, पहले जड़ पे काम करो। पढ़ाने के लिए मैं नहीं आया हूं, मैं आया हूं तुम्हें जड़ से सिखाने के लिए। हमारा कहना मुकेश इज एज टॉल एज सुरेश, इसका मतलब ये नहीं कि एक ज्यादा है कम, एज जैसा वो वैसा वो। तो जब दोनों की लंबाई सेम है, दोनों सेम है, तुलना हुआ कहां? अभी टॉलर लगाने से तुलना नहीं होता, तुलना ये एज मुकेश जितना उतना सुरेश। तो दोनों सेम है तो टॉलर कैसे हो सकता है? क्योंकि दोनों का मुकेश इज एज टॉल। तुम किसी को बोलो जितना तुम खाओगे उतना मैं खाऊंगा, तुलना हुआ? तुम 4 रोटी, मैं भी 4 रोटी, तुलना खाओ। तुम्हारा लंबाई 5 फीट 2 इंच, मेरा भी 5 फीट 2 इंच, तुलना कहाँ हो भाई? है ना? तुम जितना मोटे उतना मैं मोटा, बस समझ में आ रहा है? तो दोनों का जब लेवल एक है तो तुलना हुआ, जब तुलना हुआ नहीं तो कॉम्परेटिव कैसा? 2 व्यक्ति आ गया लेकिन तुलना नहीं हुआ। तो समझ लेना गौर से बेटा, हमने जस्ट एक फोटो बनाया था कि एक समाज में बहुत सारे लोग हैं और सब लोग गरीब हैं, तो तुलना होगा। एक को अमीर होना पड़ेगा तो हो जाएगा सबसे अमीर, एक को होना पड़ेगा 2 की तुलना में ज्यादा कुछ,
कम बेसी, तो तुलना हो जाएगा। तो जब कोई तुलना नहीं तो नो कॉम्परेटिव, तुलना होगा तो कॉम्परेटिव, और तुलना कितने बीच में, दो के बीच में, और तुलना दो से अधिक हो तो सुपर। तो तुलना हर हाल में होना चाहिए, एक ज्यादा कम होना ही चाहिए, जब तक ज्यादा कम नहीं होगा तुलना नहीं होगा। तो लिखो, तो इसका मतलब कुल मिला के एक बात समझ में आया कि भाई ये डिग्री है क्या। तो एक लाइन समझ में आया कि डिग्री कुछ है ही नहीं, डिग्री इज नथिंग, इट्स द लेवल ऑफ कंपैरिजन। डिग्री है क्या भाई, तो कह सकते हैं कि डिग्री इज नथिंग, इट्स द लेवल ऑफ कंपैरिजन। डिग्री इज नथिंग, इट्स द लेवल ऑफ कंपैरिजन। SON, ठीक है बेटा। डिग्री नथिंग इज लेवल ऑफ कंपैरिजन। डिग्री कुछ नहीं है, यह एक तुलना करने का नाम है। डिग्री नथिंग इज द लेवल ऑफ कंपैरिजन। क्लियर। अब कंपैरिजन की बात करें तो एक लाइन लिख लो नीचे कि दुनिया के सारे एडजेक्टिव, दुनिया के सारे एडजेक्टिव, दुनिया के सारे एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री के होते हैं। दुनिया के सारे एडजेक्टिव्स पॉजिटिव डिग्री के होते हैं। उसको हम अपनी सुविधा के अनुसार, उसको हम अपनी सुविधा के अनुसार, उसको हम अपनी सुविधा के अनुसार कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। उसको हम अपनी सुविधा के अनुसार कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। उसको हम अपनी सुविधा के अनुसार कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। यानी हम अपनी सुविधा के अनुसार उसे कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे। अपनी सुविधा कौन से बनाएंगे उसको हम लोग, ठीक है। तो इसका मतलब लिख लो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव, कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक है। एक एक चीज का हम लोग स्पीड में फैक्ट लिख लेंगे और फिर हम लोग स्पीड में कॉन्सेप्ट पे आएंगे, ठीक है। तो पहले लिखो पॉजिटिव और डैश दे दो, एक लाइन लिख लो पहले। पॉजिटिव लिख के डैश। हर चीज का फैक्ट जानो, कॉन्सेप्ट जानो, सब चीज जानो। अब पॉजिटिव मतलब क्या, कि जब किसी से कोई तुलना ना हो तो लिखो व्हेन नो कंपैरिजन इज इंट्रोड्यूस्ड। व्हेन नो, NO नो, व्हेन नो कंपैरिजन, COMPARISON, when no comparison is introduced, when no comparison is introduced, when no comparison is introduced, positive degree is used. When no comparison is introduced, when no comparison मतलब तुलना नहीं हो, when no comparison is introduced, positive degree is used. जब कोई तुलना ना हो तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव डिग्री। क्लियर। एग्जाम्पल लिखो, वाइज, टॉल, वाइज, टॉल, लेजी, सैड, वाइज, टॉल, रेड, सैड, ब्लू, सब लिख लो। हॉट, लेजी, इट मत दुनिया के सारे हैं ही, तो क्या दिक्कत है ना। पुअर, रिच, सब ETC कर दो, सब आ जाएगा। ब्यूटीफुल, अगली, सब दुनिया के सारे एडजेक्ट जितना पढ़ाया हूं कल, वो सारे क्या थे, पॉजिटिव थे, है ना। एग्जाम्पल लिखो, सुधीर इज अ टॉल बॉय, सुधीर इज अ टॉल बॉय।
सुधीर इज अ टॉल बॉय। अब हमको जरूरत क्यों पड़ता है एडजेक्टिव का? तो एडजेक्टिव इज एन ऑर्नामेंट, आभूषण है। भाई सुधीर एक लड़का है, हम बोलना चाहते हैं कि वो लंबा है, तो लंबा उसकी क्वालिटी हो गई, इसलिए बोला हमने टॉल बॉय। बॉय नाउन है, नाउन से पहले लगाया क्योंकि बन गया एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब अलंकार, उसको अलंकार दे रहे हैं ताकि वो सुंदर दिखे, लड़का लंबा है। समझ पा रहे हो ना? तो पॉजिटिव क्यों लगाते हैं? किसी को आभूषण पहनाते हैं, किसी की क्वालिटी बताते हैं। कोई लड़का कैसा है तो वाइज है, टॉल है, लेजी है, कैसा है, तो उसके क्वालिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव डिग्री। एनी प्रॉब्लम फ्रॉम हियर? देन राइट डाउन कॉम्पैरेटिव। कॉम्पैरेटिव, अब कॉम्पैरेटिव का मतलब क्या होगा भाई? तो कॉम्पैरेटिव हमेशा बेटा दो के बीच में, तो लिखो व्हेन comparison is introduced, when comparison is introduced, when comparison is introduced between two, when comparison is introduced between two persons, between two persons, places, things or animals, when comparison is introduced between two persons, TWO, two persons, places, things or animals. When comparison is introduced between two persons, places, things or animals. When comparison is introduced between two persons, places, थिंग्स और एनिमल्स। जब तुलना दो व्यक्ति में हो, दो पर्सन में हो, कोई भी दो चीज में हो, डरने की बात ही नहीं। अब तुलना करने की जरूरत क्यों पड़ता है सर? तो भाई हम लोग समाज में रहते हैं, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, और लैंग्वेज हमेशा प्रयोग करने की जरूरत पड़ता है। तो एक दूसरे को हम अच्छा बुरा तो बोलना पड़ेगा ना भाई, वो अच्छा है वो बुरा है, तो कोई बुरा है तो कोई अच्छा होगा, और तुलना हमेशा दो के बीच में, तो दो के बीच में होगा तो ये मैन मेड होगा। तो तरीका क्या होगा सर? तो इसके कुछ नियम होंगे, बनाएंगे। जब कोई चीज़ हम बनाएंगे तो अपना नियम काम करेगा, क्योंकि जब बना रहे हैं कोई चीज़ तो नियम से, भाई पानी खौलता है तो आग चाहिए, तो इसलिए कुछ रूल होंगे, इसके नियम होंगे। नियम क्या होंगे भाई? तो जन्म किस में हुआ? पॉजिटिव में। यानी दुनिया के सारे वर्ड पॉजिटिव होते हैं, उसी पॉजिटिव में तुम्हें आर या ईआर लगा देना है, इसके बाद तुम्हें लगा देना है देन। यही तुम्हारा बन गया कॉम्पैरेटिव। इतना काम करना पड़ेगा। अब इसके लिए कैसे सर? तो बोलो वाइज पॉजिटिव है कि नहीं, बताओ टॉल पॉजिटिव है कि नहीं। तो वाइज पॉजिटिव है, पहले से ई लगा है ना, इसमें ई नहीं लगा, जिसमें ई लगा है अगर फिर से ई लगा देंगे तो डबल ई गलत हो जाएगा, इसलिए इसके साथ लगाना आर, इसके साथ लगाना ई आर। आर यार क्यों लगा समझ में आया? इसमें पहले से ई लगा है, अगर एक और ई लगा है तो वाइजियर गलत हो जाएगा, फिर बोलना है वाइजर, टॉलर, है ना, तो ई लगा देंगे, इसके बाद लगा दो देन, इसके बाद लगा दो देन। ठीक है, दो पिलर चाहिए, तुलना करोगे तो ये वाइज वाइजर कौन बना? तो मान लो तुमने यहां बोला सुनीता, है ना, यहां तुमने बोल दिया सुधीर, है ना, यहाँ पे एक व्यक्ति बोल दिया अनीता, यहाँ बोल दिया तुमने सुधीर, लता, मोहन, सुधीर सोफिया तुलना करेगा। ध्यान देना, एक बताओ तुम सीख लो, तुलना हमेशा समान चीज में होता है। कलम का तुलना कलम से। अब ये नहीं बोलो कि यह लड़का उस लड़की से सुंदर है, गलत हो जाएगा। समझ लो, लड़के का तुलना लड़के से, गरीब का तुलना अमीर से। कहने का सेंस हमेशा तुलना जो होगा वो पैरेलल होगा। मतलब पैरेलल का मतलब आदमी का तुलना आदमी से नहीं कि आदमी तुलना पेन से कर दो, सो नहीं है। समान चीजों का समान चीजों तुलना होती है। तो सुधीर तो तेज वाइजर कर सकते हैं, लेकिन अब बोलोगे सुंदर हो सकता है, तुलना का लेवल चेक करना पड़ेगा ना। तो वाइज तो मेंटल हो गया, समझ रहे हो। अब सुधीर टॉलर देन मोहन। अब देखो, अब यहाँ पे देना, अब इसमें वर्ब का ही नहीं है, बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं होता, तो दोनों में इज लगा दो, अब बन गया तुम्हारा सेंटेंस। हुआ कि नहीं? देखो
तो हमने अब फाइनल क्या लिखेंगे, सुनीता इज वाइजर देन अनीता, सुधीर इज टॉलर देन मोहन। तो ये तुम्हारा रूल बन गया, अरे तुम्हारा सेंटेंस बन गया। तुम अलग से लिख लो पूरा सेंटेंस, तुम भी इसी में मत घुसा दो। बोलो कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर? तो पॉजिटिव प्लस आर ईयर प्लस देन, तो हमने बोला सुनीता इज वाइजर देन अनीता, दो व्यक्ति होगा तो तुलना होगा ना, सुधीर इज टॉलर देन मोहन। तो बोलो कॉम्परेटिव समझ में आया? अगर लिखो सुपरलेटिव, सुपरलेटिव, सुपरलेटिव लिखो। अब सुपरलेटिव क्या है बच्चे, दो से अधिक। लिखो व्हेन कंपैरिजन इज इंट्रोड्यूस्ड, व्हेन कंपैरिजन इज इंट्रोड्यूस्ड among three, when comparison is introduced among three or more than three, when comparison is introduced among three or more than three, the superlative degree is used, the superlative degree is used, the superlative degree is used। तब हम सुपरलेटिव का प्रयोग करेंगे बच्चे। अब सुपरलेटिव का प्रयोग करेंगे, 3 हो चाहे 3 से ज्यादा हो। अब यहाँ क्या मुद्दा है वो समझिए। तो भाई अपने बना रहे हैं हम, तो कुछ ना कुछ नियम काम करेगा इसमें। अब नियम काम क्या करेगा, तो दुनिया के सारे वर्ड होते क्या हैं, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव बनाना है सुपरलेटिव, तो इसके साथ हम लोग पॉजिटिव है तो पहला नियम कहता है इसके लिए तुम द लगा दो, द प्लस पॉजिटिव। अब इसके साथ तुम कर दो एस टी या फिर ई एस टी। क्लियर? क्या करो, एस टी या ई एस टी बराबर क्या बन गया तुम्हारा, सुपरलेटिव बन गया। क्लियर? अब जिसकी तुलना हम कर रहे हैं, मान लो यह है कि राम नाम का व्यक्ति है। अब ये पूरा ग्रुप है, पूरा क्या है, ग्रुप है, या कह सकते हो कि विलेज है, या ग्रुप कुछ भी लिख लो। ये पूरा ग्रुप है, पूरा विलेज है। अब इस गांव में एक अकेला जो है ये लड़का, वो टॉल है, वाइज है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे वर्ड लिखा तुमने वाइज, वर्ड लिखा तुमने टॉल, तो बनाना है तुमको सुपरलेटिव। तो पहले तुम क्या लगा दिया, अब द वाइज द टॉल हो गया। अब अपने मन से देखो कहाँ लगेगा ई एस टी, कहाँ एस टी, तो वाइज में क्या लगाऊं और टॉल में क्या लगा दूं। अब द वाइज द टॉल बन गया सुपरलेटिव। अब तुलना किस में करेगा, भीड़ से करेगा, 3 से अधिक से करेगा। तो अगर मान लो बोलना है यहाँ पे कि दोनों के साथ मान लो बोलना चाहो, तुमने एग्जाम्पल दिया राम इज, तो राम इज द वाइजेस्ट, राम इज द टॉलेस्ट। अब पूरा इन हिज ग्रुप, तो ग्रुप का मतलब क्या हुआ, इतने सारे लोग, तो ये सारे में क्या है, वो वाइजेस्ट है, ये सारे में क्या है, टॉलेस्ट है। समझ पा रहे बच्चे? मैं बेटा जड़ से पढ़ा नहीं रहा, पहले मैं सिखा रहा हूं कि एक्चुअली क्या होता है। बच्चा डिग्री आ गया लेकिन अंग्रेजी बोलना एक लाइन नहीं सुपरलेटिव से, तो अंग्रेजी राइटिंग भी आए, स्पीकिंग भी आए, एक लाइन लिखना भी आए। ए नहीं सिर्फ एरर एरर एरर, खाली एरर क्या होता है भाई, कॉम्प्रिहेंशन भी आए, क्लोज टेस्ट भी आए, PQRS भी आए। तो पहले करना आएगा तब ना आएगा तुम्हें। सुपरलेटिव से सेंटेंस तुमको बनाना ही नहीं आता, समझ में आता है पढ़ाता हूं सो, वैसे नहीं, जड़ पे काम करो। एग्जाम्पल और लिख लो, त्रिपाठी वाज द ओल्डेस्ट मैन, त्रिपाठी वाज द ओल्डेस्ट मैन, त्रिपाठी वाज द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज, ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज। तो त्रिपाठी अपने गांव में सबसे
बुढ़ा है ना हुआ। तो समझ में आया बच्चे? किसी को दिक्कत हुआ तक? तो डिग्री पहचान लोगे। लेकिन अब हम लोग पढ़ना थोड़ा और चलते हैं फैक्ट में। फैक्ट ये कहता है, हेडिंग बनेगा हम लोगों का फॉर्मेशन ऑफ डिग्री। डिग्री का फॉर्मेशन बनाते कैसे हैं, डिग्री बनाते कैसे हैं, पर ये जानना पड़ेगा। रट्टा मारने से काम तो चलेगा नहीं, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट ये कहता है, एक आपको सिस्टम सिखा रहा हूं जिसका नाम है सिलेबल। सिलेबल, सिलेबस नहीं। सिलेबल एक टर्म है, आपने सुना होगा, पढ़ा तो नहीं हुआ खैर। सिलेबल का मतलब होता है वाक्यांश। वाक्यांश नहीं, बेटा गलत बोल दिया, शब्दांश। सिलेबल का मतलब क्या होता है? शब्दांश। शब्दांश का मतलब होता है शब्द का अंश, शब्द के पार्ट। अब शब्दांश है शब्द के, कोई डाउट है लाइफ में? बोलो। देखो नाउन प्रोनाउन दोनों भाई है, तो नाउन की तुलना प्रोनाउन से भी हो सकता है, नाउन का तुलना नाउन से भी हो सकता है, प्रोनाउन का तुलना प्रोनाउन से भी हो सकता है, प्रोनाउन का तुलना नाउन से भी हो सकता है। ही इज बेटर देन राम, है ना। नाउन प्रोनाउन दोनों दो चीज नहीं है। प्रोनाउन का अस्तित्व नाउन पर ही तो टिका है। नाउन नहीं तो प्रोनाउन कहां? ही किसके लिए आएगा? कोई ना कोई होगा ऊपर। हमने पी के वर्ष में क्या पढ़ा है कि अगर ही कहीं मिल जाए, कोई नाम मिल जाए, तो पहले नाम तब ना ही। इन्हें पढ़ाया हूं जी पी के वर्ष में, नहीं पढ़ा तुम लोग पी के वर्ष था? दोबारा फिर पढ़ाऊंगा, कभी आएगा उसमें। तो यहां पे टर्म है सिलेबल। सिलेबल, सिलेबस नहीं, सिलेबल। इसको बोलते हैं शब्दांश, शब्द का पार्ट। सिलेबल 3 प्रकार का होता है। मोनो सिलेबल, ये थोड़ा समझ में कम आएगा, इस समझ तुम्हें कम आएगा, लेकिन याद करवा दूंगा। दूसरे बोलते हैं डाई सिलेबल, और तीसरे बोलते हैं पोली सिलेबल। सिलेबल में, सिलेबल का अक्सर आर्टिकल हिंदी में निकलता रहता है पेपर वगैरह में, किताबों में कम मिलता है, कुछ कुछ किताब में है भी तो उल्टा पुल्टा। तो अकॉर्डिंग टू बुक, अकॉर्डिंग टू ग्रामेरियन, उनका कहना है कि भाई जिसमें एक वॉवेल हो उसको बोलते हैं मोनोसिलेबल, जिसमें 2 वॉवेल हो उसे बोलते हैं डाई सिलेबल, और जिसमें 3 वॉवेल हो उसको बोलते हैं पॉलीसिलेबल। अब देखो इसमें एक वॉवेल है कि नहीं, मोनो हो गया। इसमें 2 वॉवेल है कि नहीं, डाई हो गया। इसमें 1 2 देखो ए बी डी ओ 3 हो गया कि नहीं हो गया, तो इसे कहते हैं पॉलीसिलेबल। लेकिन जरा गौर फरमाइए, हम लोगों की आंखों में पट्टी लगा होता है जब पढ़ते हैं, तो किताबों पढ़ते हैं तो पट्टी लगा के पढ़ते हैं, सोचते ही नहीं। जरा बताओ हम लोग पढ़ क्या रहे बेटा? एडजेक्टिव। एग्जाम्पल किसका दिया? नाउन का। मैन नाउन है, नाउन है, नाउन है। किताब में पढ़ दिया, मास्टर पढ़ा दिया, उलझ के सुलझा दिया, बस दिमाग में आ गया भाई एक वॉवेल होगा तो मोनो। फायदा? इसका फायदा क्या हुआ? कहां सीखे एडजेक्टिव? तो इंग्लिश इज टोटली डिपेंड्स ऑन साउंड। साउंड में एक गलत एग्जाम्पल है, काटो सबको। एग्जाम्पल 2 बाबू एडजेक्टिव का। एक भी एडजेक्टिव ऐसा नहीं है जिसमें एक ही वॉवेल हो। हमने बोल दिया तुमको पुअर, एक है। हमने बोल दिया वाइज, एक है। तब लिख दिया अंग्रेजी में अपवाद, तो मैन वाद, बाकी सब अपवाद। समझ पा रहे हो? एक एग्जाम्पल तुम्हारा वाद है, बाकी सब वाद है, तो पढ़ा क्यों रहे हो? फायदा उसका। कम टू द पॉइंट। जिस किसी शब्द के प्रोनाउंसिएशन में जितनी बार प्रॉब्लम हो उतने ही लेटर का सिलेबल कहा जाता है। किसी शब्द को एक बार में बोल दिया, मोनोसिलेबल। अटक अटक के बोला, डाई चाहे पॉलीसिलेबल, डाई चाहे
पॉलीसिबल। एक बार में बोल दिया तो मोनो, एक बार में नहीं बोल पाया तो डाई होगा चाहे पोली होगा, उतना टेंशन क्या लेना। बस ये चेक करो कि एक बार में बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे, चाहे छोटा वर्ड हो चाहे बड़ा वर्ड हो, समझ पा रहे हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। हमने बोल दिया नॉटी, एक बार में बोल दिया, लेकिन बोल के देखो ब्यूटीफुल, एक बार बोल दिया। एक बार का मतलब हुआ जिसमें लिप्स में हर्डल हो, प्रॉब्लम हो, एक बार निकल गया टॉल, वाइस, पुअर। अब ये नहीं कि पुअर, ऐसा नहीं बोलना है, पुअर ऐसा नहीं, साउंड भी चेक करना कि नहीं। तो एक लाइन हिंदी में लिख लो, किसी शब्द के उच्चारण में, मैं बेटा देखो क्रांतिकारी हूं, मुझे न तो मतलब ग्रामेरियन से मुझे लॉजिक चाहिए, मैं लॉजिकल इंग्लिश पढ़ाता हूं, रटने बटने वाला नहीं, सीधा कॉन्सेप्ट पे काम करो। लिखो, किसी शब्द के उच्चारण में, किसी शब्द के उच्चारण में मुख द्वार पर, मुख्य नहीं मत लिखना, मुख ऐसे लिखते हैं, मुख और मुख में अंतर है, हिंदी भी सिखा रहा हूं, इसको मुख कहते हैं, माउथ, और ये हो गया मुख्य मतलब प्रिंसिपल, मेन, इंपॉर्टेंट। लेकिन तुमको ये लिखना है, किसी शब्द के उच्चारण में मुख, माउथ, मुख द्वार पर जितनी बार बाधाओं का सामना करना पड़ता है, किसी शब्द के उच्चारण में मुख द्वार पर जितनी बार, किसी शब्द के उच्चारण में मुख द्वार पर जितनी बार बाधाओं का सामना करना पड़ता है, किसी शब्द के उच्चारण में मुख द्वार पर जितनी बार बाधाओं का सामना करना पड़ता है, वह उतने ही लेटर का सिलेबल कहा जाता है। किसी शब्द के उच्चारण में मुख द्वार पर, जो बच्चे ऑनलाइन देख पा रहे लिख पा रहे सब लोग लिखो, किसी शब्द के उच्चारण में मुख द्वार पर जितनी बार बाधाओं का सामना करना पड़ता है, वह उतने ही लेटर का सिलेबल कहा जाता है, वह उतने ही लेटर का सिलेबल कहा जाता है। क्लियर? चलिए, अब हमने लिखा है किसी शब्द के उच्चारण में मुख द्वार पर जितनी बार बाधाओं का सामना करना पड़ता है, वह उतने ही लेटर का सिलेबल कहा जाता है। लिख लिया? अब अच्छी बात, अब यहाँ पे ध्यान देना, किसी शब्द को अगर तुमने एक बार में बोल दिया, कितने बार में बोला? एक बार में बोल दिया, तो उसके साथ आर या ई आर लगा के बनाना कॉम्परेटिव, और एस टी या ई एस टी लगाकर बनाना सुपरलेटिव, है ना। जैसे मान लो वर्ड है तुम्हारा पुअर, एक बार में बोल दिया तो लगा दो ई आर, हो गया पुअरर, पुअर प्लस ए एस टी हो गया पुअरेस्ट, नो प्रॉब्लम। लेकिन किसी शब्द को तुमने डाई या पोली में बोला, अब ये मत सोचना कि डाई है कि पोली, दोनों के लिए समान, दोनों के लिए समान फैक्ट। तो किसी शब्द को अगर डाई बोलो या पोली, मतलब एक बार में नहीं निकला, तो उसके साथ मोर लगाना, मोर लाया क्या बनाना? कॉम्परेटिव, और मोस्ट लाया क्या बनाना? एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल ले लो, ब्यूटीफुल। अब बोलो ब्यूटीफुल, एक बार में बोल दिया कि फंसा कहीं, तो लगा देना मोर, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट, और द लगा देना, द मोस्ट, है ना। ठीक है, अब बोलो कॉन्सेप्ट अलग सा बन रहा है कि नहीं बन रहा? कोई भी चैप्टर बता दो जो ना समझ में आया हो अंग्रेजी का, तो पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव में आर ई आर, एस टी एस टी, सुपरलेट सॉरी इसमें एक डाइस लेवल पोली में मोर और मोस्ट का। तो ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर होगा मोर ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल। उतार लिया इसको, बढ़िया से उतार लो।
एक एक पार्ट आराम से लिखो बच्चे, कोई जल्दी नहीं। तीनों का लिस्ट भी लिखवा दूंगा, दोनों का एक एक पार्ट का इतना बढ़िया काम कर दूंगा कि जरूरत नहीं पड़ेगा किताब उताब पढ़ने का। सारा मटेरियल तैयार, उसी का रिवीजन करना है सिर्फ, है ना। उतार लिया बच्चे, चलिए भाभी सही। हाँ हाँ क्यों नहीं लगेगा, यहाँ भी लगेगा। द पुअरेस्ट, वो तो पहले ही पढ़ा दिया था, लगे। किताब काटो, जो पढ़ा रहे हैं उसको फॉलो करो, पढ़ाया हुआ ही मानो, किताब नहीं मानना तुमको। साक्षात यहाँ खड़े हैं उसकी बात ना मानोगे। किताब जो लिख के मर गया उसकी वैल्यू क्या है? जिंदा भी है तो क्या है, वो अंग्रेज है। अंग्रेज है तो क्या है, लैंग्वेज ना होगा। काटो उसको। कॉन्फिडेंस नहीं होगा बेटा ना तो हार जाओगे। डिस्कस करो मार्केट में इसको। किसी को आता है सब चीज, तुमको आता है सिर्फ। चलो आगे बढ़ो, ट्रस्ट करो। अगर ये सिलेबल कहीं भी तुम पढ़ा होगा ना, कोई मार्केट पढ़ा होगा ना, तो पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं। असंभव है ये चीज। मैं जब इतनी बड़ी बात कह रही तो कोई बात होगा ना, संभव ही नहीं, क्योंकि किसी के पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमसे पूछो ना, तो जो बोल दूं वो संभव नहीं है। तू ला के दिखा दे कि हाँ से फलाने ने पढ़ाया है। सिलेबल वर्ड को टच नहीं कर सकता है, क्योंकि सिलेबल टच करेगा तो फंस जाएगा। वो क्यों फंस जाएगा? वो पढ़ा किताब में कि जिसका वॉवेल हो, कॉन्सोनेंट हो, दिमाग वहां लगा रहा है। मैं थॉट चेंज कर दिया सीधा, इससे तुमको सब बनेगा कॉन्सेप्ट रटने का। इस पे 5 बनाएगा, जिसके अंत में ई लगाओ तो आर लगाओ, ई नहीं लगाओ। इतना रूल की जरूरत क्या है? सिंपल कॉन्सेप्ट हो ना। 50 रूल का एक रूल, एक बार में बोल दिया लगा दो आर यार, एक बार नहीं बोल लगा दो मोर मोस्ट। सब जगह लागू होगा, ये सब जगह लागू होगा। बस समझना है बात को। तो ये चीज मजाक नहीं है, सीरियस है ये। आपको क्या कहा, डिस्कस करो ना भाई। मैं तो खुलेआम छोड़ता हूँ, डिस्कस का चैलेंज कर रहा हूँ। करो डिस्कस लोगों से, देखो अपने आप को श्रेष्ठ हो कि नहीं। तब मेरे पास आओ, सरेआम क्लास में बोलो कि मैं सर हार के आया हूँ आज। हाँ सही बात है, योद्धा हो तो हार भी सकते हो। और मुझे बताओ कि कहाँ हारे, मैं और डीप में ले चलूंगा, तुम्हें और मजबूत बनाऊंगा। जीत क्या है तो बोलो कि हाँ सर मैं हरा के आया हूँ। तब ना नॉलेज का ज्ञान बढ़ेगा, तब ना क्रांति फैलेगा मार्केट में। क्रांति कैसे फैलेगा भाई? मेरे पढ़ाने से नहीं, तुम लोगों के पढ़ने से। मैं अच्छा पढ़ाता हूं, उसका क्या प्रमाण है? तुम्हारा सिलेक्शन प्लस तुम्हारा नॉलेज प्लस औरों से बेहतर बनने का कॉन्फिडेंस। बस नहीं रहो। तभी टीचर धन्य होता है जब उसके स्टूडेंट सफल होते हैं, तो स्टूडेंट काम करते हैं। वरना टीचर अच्छा है बुरा, मैं अपने मन से कहूँ ऊंचा पढ़ाता हूँ, फायदा कोई फायदा नहीं। इसलिए मैं आप क्या कहा, डिस्कस करो बेटा अपने मित्रों से कि तुम ज्यादा या वो ज्यादा। ठीक है, वापिस आ जाओ। कॉन्सेप्ट नंबर 2, अब हम लोग को पढ़ना है लिस्ट, क्योंकि लिस्ट नहीं दूंगा तो ये पढ़ा हुआ बेकार हो जाएगा। इसलिए पहले हम लिखते हैं पहला लिस्ट किसका, मोनो वाला। तो 3 बॉक्स बनाओ, पॉजिटिव, कॉम्पिटिटिव और सुपरलेटिव, पीसीएस। पहले हम लोग मोनो वाला पढ़ रहे हैं। मोनो का कुछ वर्ड लिखवा दूं ताकि एक आदत बन जाए, प्रैक्टिस, ताकि पढ़ाया हुआ काम आ जाए। पॉजिटिव है, पी मतलब पॉजिटिव, सी कॉम्पिटिटिव, एस पीसीएस। चलो फटाफट लिखो। पहला वर्ड लिखो रिच। रिच के बाद टॉल। रिच देखो बेटा, रिच यही लिखना और टॉल भी यही लिखना। ये नहीं कि रीच के बाद भी करना टॉल, है ना, तो गलत हो जाएगा। रीच टॉल ऐसे नहीं। रीच का रीचर, रीचेस्ट, टॉल टॉलर, टॉलेस्ट। अगला लिखो स्मॉल, SMALL, स्मॉल। स्मॉल के बाद लिखो स्वीट,
SWEET, स्वीट। स्वीट के बाद डार्क, DARK। डार्क के बाद पुअर, POOR। पुअर के बाद क्लेवर, CLEVER। क्लेवर के बाद स्लो, SLOW। स्लो के बाद ब्राइट, BRIGHT। ग्रेट, GREAT, ग्रेट। चीप, CHEAP, चीप। LONG, लॉन्ग। लॉन्ग के बाद वाइट, WHIT, वाइट। वाइट, वाइट के बाद थिक, THICK। थिक के बाद ब्रेव, BRAV, ब्रेव। ब्रेव के बाद वाइज, WIAC। वाइज के बाद वाइड, WID। ETC, अब ETC मतलब इतना ही वर्ड थोड़े है, और भी हुआ। बस आपको हमने एक लत लगा दी कि भाई इसमें क्या लगाना, ER और EST, R और ST। कोई दिक्कत तो बोलो, घर बैठ के लगा लोगे ना सब में। तो लिस्ट नंबर 2 पे आ जाओ फटाक से। खाली टाइम में क्या करो, करते रहना कुछ कुछ। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। तो सब में कुछ नहीं करना, जहां E लगा है वहां R, जहां E नहीं लगा वहां ER। अगला पॉइंट, लिस्ट नंबर 2 फिर से PCS लिखो। पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। अब P में पहला लिखो ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या बनेगा, ब्यूटीफुलर, मोर ब्यूटीफुल लिख लो। ब्यूटीफुल का कॉम्परेटिव लिखो मोर ब्यूटीफुल। सुपरलेटिव लिखो मोस्ट ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल। कोई दिक्कत नहीं। नीचे लिखो हैंडसम, HANDSOME, हैंडसम। हैंडसम के बाद लिखो डिफिकल्ट, DIFFICULT, डिफिकल्ट। डिफिकल्ट के बाद लिखो इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट के बाद लिखो यूजफुल, USEFUL, यूजफुल। यूजफुल के बाद लिखो इंटरेस्टिंग, INTERESTING, इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग के बाद लिखो इंडस्ट्रियस, INDUSTRIOUS, इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस के बाद लिखो इनोसेंट, INNOCENT। इनोसेंट के बाद लिखो एक्सपेंसिव, EXPENSIV। एक्सपेंसिव के बाद लिखो करेजियस, COURAGEOUS, करेजियस। ETC कर दो। बोल बच्चे, सबके साथ क्या करोगे, मोर और मोस्ट लगाना। करना आ जाएगा, घर पे करते रहना है काम। आप सीख रहे हो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में पढ़ रहे हो डिग्री, डिग्री में पढ़ रहे हो फॉर्मेशन कैसे बनाते हैं, मतलब नए नए मेथड सीखने का प्रयास करो। बेटा कुछ ऐसे होते हैं जैसे मान लो कि बड़ा रेड है तो मोनोसिलेबल नहीं है, पढ़ लो रेड। लेकिन इस वर्ड की खासियत क्या है कि रेड डी जो है वो हायर स्ट्रेस वर्ड है। कैसा वर्ड है, हायर स्ट्रेस। तो जो वर्ड हायर स्ट्रेस होते हैं उन शब्द में कुछ भी जोड़ा जाए तो डबल करना पड़ता है। जैसे तुम लिखते थे वर्ब में पुट, तो डबल टी क्यों लगाते पता है, क्योंकि टी जो है वो हायर स्ट्रेस वर्ड है। कोई समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं सारा शब्द लिखवा दूंगा, नहीं तो बहुत समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट भी काम कर जाएगा। तो हायर स्ट्रेस वर्ड है, तो इस वर्ड में जब कुछ जोड़ेंगे तो इसे क्या करना पड़ेगा, डबल। जैसे रेड का कॉम्पिटिव हो जाएगा रेडर, इससे तुम्हारा स्पेलिंग इंप्रूव होगा। जैसे कॉन्सेप्ट बनेगा, क्या बनेगा, तो सम ऑफ द एडजेक्टिव्स व्हिच एंड इन कॉन्सोनेंट लेटर एंड प्रीसीडेड बाय वोवेल लेटर फॉर्म देयर कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव आफ्टर डबलिंग द लास्ट कॉन्सोनेंट लेटर। है ना, तो जो बोला इसको लिखवा दूं, लिख लो। सम ऑफ द एडजेक्टिव्स
अगला कॉन्सेप्ट, सम ऑफ द एडजेक्टिव विच एंड इन कॉन्सोनेंट लेटर, सम ऑफ द एडजेक्टिव्स विच एंड इन कॉन्सोनेंट लेटर, some of the adjectives which end in consonant letter and preceded by vowel letter, some of the adjectives which end in consonant letter and preceded by vowel letter and preceded by preceded, preceded, preceded का मतलब होता है followed by, preceded by vowel letter, form their comparative, form form, form their comparative and superlative, form their comparative and superlative after doubling the last consonant letter. Some of the adjectives which end in consonant letter and preceded by vowel letter form their comparative, form form, form their ther, form their comparative and superlative, form their comparative and superlative after doubling the last consonant letter, after doubling the last consonant letter, after doubling the last consonant letter, after doubling the last consonant letter. लेकिन तुम्हें फोकस किस पे करना है? स्ट्रेस पे, क्योंकि डबलिंग बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो अंतिम होते हैं, कॉन्सोनेंट वोवेल होते हैं लेकिन डबल नहीं होते, तो ये स्ट्रेस पे ध्यान देना है। लिखो एग्जांपल, 3 बॉक्स बनाओ, पीसीएस, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। पीसीएस, पहला वर्ड लिखो रेड, तो रेड, रेडर। दूसरा वर्ड है बिग, BIG, बिग, बिग मतलब बड़ा, तो बिग, बिगर, बिगेस्ट। फैट, FAT, फैट, फैट मतलब मोटा, फैट मोटा, FAT। फैट के बाद लिखो सैड, SAD, सैड। सैड के बाद लिखो थीन, THIN। थीन के बाद लिखो टॉप, TOP, टॉप। टॉप के बाद लिखो ग्लैड, GLAD, ग्लैड। ग्लैड के बाद लिखो वेट, WET, वेट। वेट का मतलब गीला। के बाद लिखो हॉट, HOT, हॉट। हॉट के बाद लिखो फिट, FIT, फिट। फिट के बाद लिखो डिम, DIM, डिम मतलब हल्का। के बाद लिखो स्लिम, SLIM, ATC कर दो, ATC। कोई दिक्कत बच्चे? तो बोलो सबका बनाना आ जाएगा। सब में क्या करोगे? डबल, अंतिम लेटर को डबल करना, और ST और EST, R और ER लगा देना। अगला कॉन्सेप्ट देखो, कुछ ऐसे वर्ड है बच्चे जिसका लास्ट लेटर जो है वो Y होता है। नाम में पाया होगा, अंतिम अक्षर क्या होता है? Y। तो इस Y जो होता है, हो सकता है कि वो CL प्लस Y हो, कॉन्सोनेंट लेटर प्लस, या हो सकता है वॉवेल। अगर वॉवेल लेटर प्लस Y है तो नो चेंज, प्लस करके लगा दो R, ER और ST, ST। और अगर CL प्लस Y हो तो चेंज करो, किस में? I में, और चेंज करके लगा दो ER और EST। समय बात, अगर कॉन्सोनेंट लेटर प्लस Y है तो चेंज करिए, Y को I में चेंज कर देते ना, और ACS लगा देते ना, वहाँ ER और इस लेगा। एग्जाम्पल सर देख लो, हमने यहाँ वर्ड लिखा तुम्हारे सामने हैप्पी। अब देखो हैप्पी में CL प्लस Y है कि नहीं? कॉन्सोनेंट लेटर Y है ना, तो इस Y को चेंज करो किस में? I में, बना दो हैप्पी। यहाँ पर देखो GRE बाई ग्रे, कुछ नहीं, ER और
ईस्ट। कोई दिक्कत? तो ग्रे, ग्रेयर, ग्रेस्ट। उतार लो आराम से। ये सब सिखा क्यों रहा हूं? इससे आपका स्पेलिंग इंप्रूव होगा, इसे अंग्रेजी में सीखोगे, इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और कोई फायदा नहीं। कंप्लीट ज्ञान। एडजेक्टिव आता है ऐसा लगेगा तुम्हें। VL प्लस बाई REST, ग्रे था, ग्रेयर, ग्रेस्ट, है ना। इसका बनाया CL प्लस बाई हैप्पी, हैप्पियर। 2-4 शब्द लिख दो फटाफट। PCS, पॉजिटिव, कॉम्पिटिव, सुपरलेटिव। 3 बॉक्स में फटाफट डाल लो वर्ड, पॉजिटिव, कॉम्पिटिव और सुपरलेटिव। पहला वर्ड लिखो हैप्पी। नियम से चलो। उतार लिया पहले? उतारो पहले आराम से। चलो तुम्हारे अनुसार चलता हूं, उतार लो पहले बढ़िया से। उतार लिया? लिखो हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। अगला वर्ड लिखो सिल्ली, SILLY, SILLY, सिल्ली। सिली मतलब बेवकूफ़ होता है। अब मान लो बोलना है तुम मुझसे सिलियर देन, अब सिलियर का स्पेलिंग लिखने नहीं आ रहा, हो गई बात। बोल तो दिया, अब सिलियर देन करने नहीं आ रहा, स्पेलिंग भटक रहा है। गलत हुआ कि नहीं हुआ? तो इंटीग्रेटेड तैयारी जरूरी है ना। दिस क्वेश्चन इजियर देन, अब इजियर देन करने नहीं आ रहा तो लिखो सिल्ली। सिल्ली के बाद लिखो इजी, EASY, ड्राई, DRY, ड्राई। ड्राई के बाद लिखो वेल्दी, WEALTHY, WEALTHY। फिर लिखो हेल्दी। हेल्दी के बाद लिखो डर्टी, DIRTY, डर्टी। डर्टियर देन के बाद लिखो प्रेटी, PRETTY, प्रेटी सुंदर, PRETTY। प्रेटी वाली को हैवी, HEAVY, हैवी। हैवी के बाद लिखो लेजी, LAZY। लेजी के बाद नॉटी, NAUGHTY, नॉटी, ETC। करना आ जाएगा? कोई डाउट है बोलो? समझ में आ रहा है? पूर्ण ज्ञान मिल रहा है? इतना सा भी डाउट हो पूछना है। तो कल मिले फिर से एक बार। चलिए, थैंक यू। मन लगा के पढ़ो। राइटिंग स्किल सुबह 9 बजे चल रहा है, जिस बच्चे को करना है आ जाना वहां। चलो, थैंक यू वेरी मच।